सीएसके ने जिस तरह से इस बार मिड आईपीएल में अपने कैंपेन का कबाड़ा किया था, मिड आईपीएल में क्या शुरुआत से ही जो कबाड़ा किया था, तो बहुत अच्छा हुआ कि इस बार सीएसके के हारने की वजह से हमको ज्यादा दुख नहीं हुआ। क्योंकि ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे तो आंखों से उनके लिए मिठास पहले ही खत्म हो गई थी जब ये अजिंक्य रहाणे को घसीटते चले जा रहे थे। और लेकिन फिर ताज्जुब की बात ये देखिए आप, आज जब सीएसके हारी है, हमारे एरिया में इतना जबरदस्त पावर ब्रेकडाउन हुआ कि उसकी वजह से 2-3 घंटे के लिए पावर चली गई, पूरी सारी जगह घुप अंधेरा हो गया। पता शायद ऐसा लग रहा था कि मतलब ये नेचर भी सीएसके के हारने के या धोनी के प्रोबेबल लास्ट मैच का दुख मना रहा है। बात लेकिन ये है कि वो एक कहावत है या शेर है ना, जो एक कि दोस्त तेरी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे होंगे। तो अब कल सबसे ज्यादा चर्चे तो इसी बात के होंगे कि सीएसके हार गई, और वो भी आरसीबी से हार गई। कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी इस तरह से परफॉर्म करेगी। लेकिन देखिए आप, इसमें आरसीबी की जीत में आरसीबी के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा सीएसके वालों को कंट्रीब्यूशन है। बस यही तो प्रॉब्लम थी इस पूरे आईपीएल के कैंपेन में जो सीएसके ने गेम खेला है। मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपने खुद के खिलाफ ही खेल रहे हैं। एक तो डिसीजंस गलत ले रहे हैं, टीम गलत खिला रहे हैं, ऊपर से वो बात अलग है कि ये इंजरी से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए और इनके तो मेन बॉलर ही चले गए। अब इतने ज्यादा डिप्लीट होने के बाद जिस तरह की फाइट इन्होंने की आखिरी में, ये यहां तक भी पहुंचे, तो मेरे लिए तो ये ताज्जुब की बात थी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैं तो 3-4 मैच पहले ही कह रहा था कि इनको तो सारे मैच हार जाने चाहिए जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। ऊपर से आज, मतलब आज तो आप ये देखिए इन लोगों के प्लेयर्स ने खेला क्या है। मतलब जब बॉलिंग इनकी शुरू हुई या ओवरऑल अगर हम इनकी बॉलिंग देखें, तुषार देशपांडे 4 ओवर में 49 रन्स। शार्दुल ठाकुर तो उसका तो रिकॉर्ड है, देखिए हम पहले से ही कहते हैं कि ये जब भी बॉलिंग करने आता है पहली बॉल पे चौका या छक्का खाता है। आज टोटल मिला के 4 ओवर में 61 रन्स दिए इसने। उसके बाद महेश तीक्ष्णा और मिचेल सेंटनर ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपको याद होगा कल हम प्रीव्यू जो कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मिचेल सेंटनर और रविंद्र जडेजा इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा, आप जिंदगी में कभी सोच सकते हैं कि वो इस तरह की बॉलिंग करेगा? 3 ओवर में 40 रन। मतलब आज तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि रविंद्र जडेजा ही है ये या उसके भेष में कोई और आ गया है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था यार, ये किस तरह की बॉलिंग कर रहा है यार, किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। अब मतलब अभी तक तो हमें इसकी बॉलिंग के ऊपर भरोसा था, बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी पिछले 1-2 मैचेस से ये बैटिंग कर रहा है तो बॉलिंग का कबाड़ा हो गया। हालांकि 3 मैच पहले ये मैन ऑफ द मैच भी था, जब हम ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही बकवास खेल रहा है। तो इसका ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये आज तो कुछ करेगा। हालांकि 3 ओवर में जब 30 रन स्कोर था आरसीबी का और उसके बाद जब बारिश आ गई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब अब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि विकेट तो नहीं, लेकिन ग्राउंड पूरा गीला हो चुका था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बॉल इतनी ज्यादा बॉल गीली हो रही थी कि बॉलर्स के हाथ में बॉल नहीं आ रही थी, बॉल बहुत स्लिप हो रही थी। कितनी फुल टॉसेस फेंकी है इन लोगों ने। मेरे ख्याल से आज तो रिकॉर्ड हो गया। और आज इस मामले में थोड़ा सा किस्मत ने ये साथ दिया कि आरसीबी के बॉलर्स जब बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम विकेट उतना ज्यादा या ग्राउंड उतना ज्यादा गीला नहीं था। मतलब आरसीबी के बॉलर्स ने उनको कंट्रोल, उनको ग्रिप ज्यादा अच्छी मिल रही थी। लेकिन सीएसके के बॉलर्स के साथ उल्टा हो गया। कितनी फुल टॉसेस फेंकी इन लोगों ने, तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मेरे ख्याल से। ये तो फुल टॉस फेंक रहे थे, टप्पा दिन का पड़ ही नहीं रहा था बॉल का। ऊपर से रहा सा। अब सिमरजीत सिंह जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच था, आज बताइए पहले ओवर में से ही फुल टॉस जो उसने फेंकना शुरू किया और वाइड फेंकना शुरू किया, पहले ओवर में 19 रन। अब जब आपका मेन बॉलर, जिसको आप, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहा हो, अगर वो पहले ओवर में ही 19 रन दे दे और उसके बाद आप उससे बॉलिंग ही ना करवा पाए, उसकी वजह से आपको शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर से आपको 4 ओवर फेंकवाने पड़े और वो भी डेथ ओवर्स, फिर तो क्या हो सकता है आपका। लेकिन फिर भी वी कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम आरसीबी। आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है। फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, इन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। शुरुआत में ये लोग काफी डिटरमिन्ड लग रहे थे और कुछ तो बॉलिंग जिस तरह से हो रही थी। अब शार्दुल ठाकुर से ही जब आपको शुरुआत करवानी पड़ेगी तो फिर तो क्या क्या होने वाला है आपका, कुछ भी नहीं हो सकता था।
और महेश तीक्षणा, इसने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन इसका काम विकेट लेना है। इसको विकेट पिछले मैच में भी नहीं मिले थे, इसको विकेट आज भी नहीं मिले। आपको याद होगा पिछले मैच में जो ये लोग जीते थे राजस्थान के अगेंस्ट, उसमें भी तीक्षणा को विकेट नहीं मिले थे, या जिसके अगेंस्ट भी इनका मैच था। तो अब ये पता नहीं ये लोग नेट्स में देखते नहीं है क्या, ये किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से इसको नहीं खिलाना चाहिए था इनको, लेकिन ठीक है चलिए। अब 6-6 बॉलर होने के बाद भी आप इस तरीके से गंदी बॉलिंग की है, मतलब आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इन्होंने। 1, 2 और 3, 4 बॉलर्स आपके इतनी बुरी तरह से पिटे हैं कि अब फिर बाकी 2 बॉलर्स क्या संभाल लेंगे, और वो बाकी 2 बॉलर्स को अच्छी तरह से खेल गए। हालांकि बारिश जब हुई थी उसके बाद जब ये लोग खेलने आए तो 2 ओवर तक बॉल काफी ज्यादा स्पिन हो रही थी, लेकिन उसके बाद ड्रामेटिकली विकेट बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छी बॉल बल्ले पे आने लगी। शायद उसका रीजन ये था कि ग्राउंड गीला था, बॉल गीली होके आने लगी तो वो स्किड होने लगी, बल्ले पे अच्छी आने लगी। इन लोगों ने बेहतरीन पिटाई कर दी, खूब धुआंधार पीट दिया इन लोगों ने। तो मतलब कैमरून ग्रीन जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला है, उस तक ने आज अच्छी खासी धुलाई कर दी। मतलब विराट कोहली ने 29 बॉल में 47, फाफ डू प्लेसी बहुत अच्छा खेला, 39 बॉल्स में 54, रजत पाटीदार 23 बॉल 41, 17 बॉल्स में 38 कैमरून ग्रीन ने बनाया। बताइए, कैमरून ग्रीन जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला आज, लेकिन बात वही है कि उसको कितनी फुल टॉसेस फेंकी इन लोगों ने, कितनी फुल टॉस फेंकी। हालांकि वो गायकवाड़ ने, अच्छा गायकवाड़ ने जो कैच छोड़ा है उसका बाउंड्री के ऊपर, उसका भी बहुत बड़ा रीजन ये था, बॉल गीली होने की वजह से उसके हाथ से स्लिप हो गई बॉल। अदरवाइज ऐसा हाथ का कैच कोई छोड़ता नहीं है। ठीक है, अब चलता है, जिस दिन आपकी किस्मत खराब होती है तो उस दिन ऐसा ही होता है। अब जैसे आज वो आउट भी ऐसा ही हो गया गायकवाड़, मतलब मैक्सवेल की बॉल पे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि रचिन रविंद्रा की वजह से इन्होंने मैक्सवेल से ओपन करवाई बॉलिंग, और वो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बिल्कुल ही सिद्ध हो गया। और उस टाइम बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप हो रही थी विकेट में। तो मतलब देखिए आप, ये काफी कुछ आरसीबी का सपोर्ट इसमें एटमॉस्फेयर ने किया। अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कब विकेट गीला होके बॉल अच्छी आने लगेगी, कब ड्राई होके पकड़ने लगेगी, ग्रिप करने लगेगी, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। कुल मिला के ये है कि आरसीबी वाले काफी पम्प्ड अप थे, और ये पम्प्ड अप होने का देखिए, अब आप लोगों को अगर याद हो, फाफ डू प्लेसी जो रन आउट हुआ था, फाफ डू प्लेसी बहुत ही अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुआ जब मिचेल सेंटनर की बॉल पे रजत पाटीदार ने स्ट्रेट ड्राइव मारा, उसके हाथ से लग के नॉन स्ट्राइकर पे फाफ डू प्लेसी आउट हो गया, रन आउट हो गया। लेकिन आप लोगों ने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो, सीएसके के प्लेयर्स ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। बहुत दुख मुझे भी हुआ, क्योंकि फाफ इज माय फेवरेट प्लेयर ऑल्सो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। शायद उसका रीजन ये है कि वो सीएसके में खेलता रहा हमेशा से, उसकी दोस्ती धोनी से बहुत ज्यादा अच्छी है। शायद इस वजह से हमारा भी सॉफ्ट कॉर्नर फाफ डू प्लेसी के लिए है, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में उसके साथ जो हुआ है, उसको जो नेग्लेक्ट किया गया, उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है उसके लिए। और आई ऑलवेज वॉन्ट फाफ टू डू वेल। और बात यह है कि मैं तो चाहता हूं कि वो साउथ अफ्रीका की टीम में भी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां पे क्या डायनामिक्स चलती है, क्या इक्वेशन चलती है, जिसकी वजह से वो उसको लेते नहीं है। अदरवाइज ही इज फिट टू प्ले फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन टीम ऑल्सो, रादर ही इज फिट टू कैप्टन देम। लेकिन पता नहीं क्या है उन लोगों का, जो भी है, खैर उससे हमें क्या लेना देना। कुल मिला के आप ये देखिए कि सीएसके के प्लेयर्स ने उसके रनआउट पे सेलिब्रेट नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन वहीं जब डेरिल मिचेल का कैच पकड़ा है विराट कोहली ने, आपने देखे जेस्चर्स, मतलब मैं कितनी बार ये बात कहूं कि मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं देखिए हमेशा मैं मैच टू मैच ये एनालिसिस करता हूं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों में से जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं बहुत अच्छी तरह से इस बात के विटनेस हैं कि हम लोग किसी भी मैच में किसी दूसरे मैच की बात नहीं लाते। आज विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, डिफिकल्ट कंडीशंस में की थी, अच्छी बैटिंग की, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फिर ये जेस्चर, अब ये जेस्चर करके ना आप सारा मूड खराब कर देते हो। मतलब ये जेस्चर करने की क्या जरूरत थी? डेरिल मिचेल ने तुम्हारी कोई भैंस खोल ली है क्या? मतलब क्या रीजन है? फिर उसके बाद वहां शटअप कॉल भी दे रहे हो। अब तुम शटअप कॉल किसको दे रहे हो? आरसीबी के होम ग्राउंड में तुम शटअप कॉल किसको दे रहे हो? क्या सीएसके के जो फैंस आए हुए हैं उनको दे रहे हो, या फिर वही कमेंटेटर्स को दे रहे हो? मतलब क्या है यार। मैं तो फिर से ये बात कहूंगा कि मैं तो देखना चाहूंगा कि अभी तुम वर्ल्ड कप में जाके ये शटअप कॉल दो ना, वहां वेस्ट इंडीज में देना, न्यूयॉर्क में देना,
फाइनल मैच के दौरान देना, वहां पे फिस्ट पंपिंग करना और वो जेस्चर दिखाना अपने, सब वो करो ना। मैं वहां देखना चाहता हूं यार। ये आईपीएल का तुम ये मैच जीत गए। मैंने देखिए 2 मैच पहले अभी मैंने एक जो वीडियो किया था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, भैया ये यहां करना अच्छा नहीं लगता है। तुम आईपीएल का मैच जीत गए, तुम आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत जाओगे, उससे क्या हो जाएगा यार? उससे देश को कौन सा भला हो जाएगा यार? वर्ल्ड कप में जाओ, वर्ल्ड कप में करो। हम देखना चाहते हैं, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। हम उसी दिन के लिए तरस रहे हैं भैया कि जब तुम वर्ल्ड कप जिता के आओ, वहां पे तुम 60 रन 70 रन 100 रन बनाओ, फाइनल में मैच जिता के आओ और हम तालियां बजाएं। हम तुम्हारे लिए वीडियो करें कि विराट कोहली ने क्या बढ़िया बॉलिंग की, बैटिंग की है, बिल्कुल फाड़ के रख दी बॉल, सबको तहस नहस कर दिया। हम उस दिन के लिए तरस गए हैं यार। क्या पता हमें वो दिन कभी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि या तुम बस यहीं के लायक हो। फिर ये कहने का फिर हम मजबूर हो जाते हैं ना कहने के लिए, और हम ही नहीं पूरी दुनिया फिर ये बात कहती है। अब बात वही है यार। अब तुम सुनील गावस्कर से अगर तुम कंपैरिजन करने लगो या सुनील गावस्कर को तुम सुनाना चाहते हो, अब आज भी जी सिनेमा पे और स्टार स्पोर्ट्स पे उसका इंटरव्यू आ रहा था विराट कोहली का, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे किसी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने इतने मैचेस जिताए हैं और ये किया है वो किया है। यार नोबडी टॉक्स अबाउट हिज ओन अकम्प्लिशमेंट्स यार। लेट अदर्स टॉक अबाउट व्हाट यू हैव अचीव्ड। वो ज्यादा अच्छा लगता है। बड़े लोग अपने खुद के बारे में बात नहीं करते। ये क्यों बोलने की जरूरत है विराट कोहली को कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है? अब फिर सुनील गावस्कर ने यही बात पकड़ ली थी ना, कि जब आप कहते हो कि आपको आउटसाइड नॉइस का इफेक्ट नहीं होता है, और आप फिर यहां पर ये जवाब भी दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब आपका इंटरव्यू हो रहा है उसमें आप वही बात निकाल रहे हो, तो इसका मतलब इट डज अफेक्ट यू ना, और आप फिर वो बातें कर रहे हो। सुनील गावस्कर ने तो अपने बारे में कभी भी नहीं कहा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनील गावस्कर का करियर शायद नहीं फॉलो किया होगा, हमने किया है। हम उस एज में थे जहां हमारे हीरो सुनील गावस्कर हुआ करते थे। ये सुनील गावस्कर की फैन फॉलोइंग उतनी ही थी जबकि टीवी उतना ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं था। उस टाइम सुनील गावस्कर की ऐसी क्रेजी फैन फॉलोइंग थी कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जो अभी यंग लोग हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि सुनील गावस्कर की क्या फैन फॉलोइंग थी और सुनील गावस्कर की क्या मतलब ट्रेमेंडस बल्लेबाजी थी, जिसका लोहा पूरी दुनिया के बॉलर्स मानते थे। उस टाइम बॉलिंग की क्या क्वालिटी हुआ करती थी, और सुनील गावस्कर का अग्रेशन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। जो सुनील गावस्कर ये ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे खेलने, वहां पे उस टाइम डेनिस लेली और जेफ थॉमसन, वो आज के किसी भी बॉलर से कम तेज नहीं थे। वो फियरसम बॉलर्स थे। वो भी उस टाइम 155 की स्पीड पे फेंका करते थे और उनसे डायरेक्ट झगड़ा मोल लिया करते थे सुनील गावस्कर विदाउट हेलमेट। ये विराट कोहली के सर पे हेलमेट पे लगते हुए बॉल हमने 10 बार देखी है यार। एक आप इतने बड़े खिलाड़ी हो तो एक बार बिना हेलमेट के जाके बैटिंग करके दिखा दो ना यार हमको। क्या यार, कितनी बेकार की बात है यार। विराट कोहली ने बड़ा निराश किया है। मतलब ये छोटे छोटे जगह पे ये सब नहीं करना चाहिए यार। तुम करो ना वर्ल्ड कप में यार, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जाओ वहां, तुमने ऑस्ट्रेलियन से झगड़ा किया, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ठीक है करो, लेकिन यहां मत करो यार। अपने ही लोग हैं ये लोग। तुम अपने लोगों के बीच में ही तुम ये सब कर रहे हो, फिस्ट पंपिंग कर रहे हो और ये शटअप कॉल दे रहे हो। ये किसको दे रहे हो यार? ये कोई इंटरनेशनल लोगों को थोड़ी दे रहे हो आप। अपने ही लोगों की टांग खींच रहे हो, अपने ही लोगों से झगड़ा कर रहे हो। अब ये ही दम है तो जाके वर्ल्ड कप में कर देना, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सपोर्ट। लेकिन यहां अच्छा नहीं लगता है यार, पता नहीं क्यों कोई समझाता क्यों नहीं है यार। लेकिन लोगों को क्या पड़ी है यार, ठीक है लोग भी मजे लेते हैं कि ठीक है यार बने रहो तुम अपने घर के शेर, बाकी तो वर्ल्ड कप में तो हम देख ही लेंगे। ये कैमरून ग्रीन और ये बाकी जितने हैं, मिचेल सेंटनर। अब आज मिचेल सेंटनर के लिए आप मिचेल सेंटनर को पीटने के बाद आप फिस्ट पंपिंग कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। ये मिचेल सेंटनर वही है भैया। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था ना, इसने घुमा के रख दिया था तुमको इसकी बॉल हवा नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा है।
वहां पानी मांगते हुए देखा हमने तुमको क्रीज पे यार, इसी मिचेल सेंटर के सामने। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अभी वर्ल्ड कप आने दो, न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, यही मिचेल सेंटर तुम्हारे पिछवाड़े से घुसेड़ देगा बॉल, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो, फिर वहां दिखाना फिस्ट। हमको तो पता है ना कि तुम वहां क्या करने वाले हो, तुम्हारी बस का है नहीं, तुम बस यही कर सकते हो। ये मजबूर होना पड़ता है हमको कहने के लिए। बातें तो कर रहे हो कि मैंने इतने मैचेस जिताए, उतने मैचेस, कौन से मैचेस जिता दिए यार आपने? फालतू के मैचेस जिता दिए और उसके बाद वहां जाके जहां मैटर करता है वहां जाके ढेर हो गए। क्या फायदा है यार? ना तो चैंपियंस ट्रॉफी, ना वर्ल्ड कप, ना कुछ। अभी देख लेते हैं अभी T20 वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है विराट कोहली। आप लोगों में से जितने विराट कोहली के फैन है जरा बताएं मुझे कि क्या करेगा ये करेगा वहां फिस्ट पंपिंग करने का मौका मिलेगा इसको? देखता हूं, मैं भी देखता हूं और आप भी देखो। हमको तो पता है ना यार, वहां जाके तो घिग्गी बन जाती है तुम्हारी, भीगी बिल्ली की तरह। देखा है हमने तुमको खड़े हुए, रिकॉर्ड तुमने बनाया है पाकिस्तान से। साला वर्ल्ड कप में पहला मैच तुम हारे अपनी बेवकूफी की वजह से। और कोई आदमी ये ना कहे कि यहां पे वहां पे टॉस हार गए थे इसलिए। टॉस हारो या जीतो, जब आप वर्ल्ड की इतने बड़े बैट्समैन हो, इतनी बड़ी आपकी टीम है, फिर आप मैच हारे क्यों? फिर क्या आप टॉस के ऊपर डिपेंडेंट हो? उसमें भी बहुत बड़ी टेक्निकल गलती की थी इन लोगों ने, वो तो कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को पूछना हो तो आप मुझे पूछें कमेंट में, मैं जवाब देता हूं उसका कि वहां इन्होंने क्या गलती की थी। लेकिन ये तो बस ये यहीं करेंगे, बेंगलोर में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, यहां करेंगे, आईपीएल में करेंगे, बस। उसके बाद क्या? अभी जाके देखता हूं मैं वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है ये। आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि ये कर पाएगा वर्ल्ड कप में? और सेंटनर के सामने तो मुझे देखना है इसको, सेंटनर ने इसको नाच नचा देना है वर्ल्ड कप में। और सेंटनर ही नहीं, सारे लोग करेंगे। क्या यार, अपने लोगों से लड़ाई कर रहे हो यार। वहां जाके वर्ल्ड स्टेज में 2 रन बनाओ और उसके बाद कुछ मत बोलो। वही है बड़प्पन आपका, वही आपको बड़ा खिलाड़ी बनाता है। लेकिन तुम अपने ही मुंह से बोल बोल के यहां बिल्कुल अपनी इज्जत की धज्जियां करवा रहे हो। और तुम्हारे वो जो इमेच्योर टाइप के फैंस हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह विराट कोहली ने तो यूं कर दिया, विराट कोहली ने तो घूसा दिखा दिया, विराट कोहली ने वैसा कर दिया। कहां दिखा दिया यार घूसा? यहां दिखाने से क्या हो जाएगा? क्या हो गया? वर्ल्ड कप मिल गया विराट कोहली को? अरे अभी आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है यार, कौन सा आईपीएल ही जीत गए। और आईपीएल जीत भी जाओगे तो क्या हो जाएगा उससे यार? मैंने तो कहा था ना कल के मैच में, कल ही हमने डिस्कस किया था, तुम 1 नहीं 4 बार आईपीएल जीत जाओगे, उससे हमको क्या फायदा है यार? खैर छोड़िए, हो गया मैच तो, हार गई सीएसके। अच्छा हुआ, मैं तो, आप लोग मालूम है आप लोगों को, मैं तो 4 मैच पहले ही कह रहा था कि अच्छा हुआ सीएसके ने ये सब कबाड़ा किया, तो कम से कम अब हमारा प्रेम सीएसके से खत्म हो गया है। क्योंकि वैसे भी अब धोनी ने भी बहुत गड़बड़ की है, या तो धोनी ने की है या धोनी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जो टीम सिलेक्शन जो इस तरह का किया, बेकार का किया, जो गलत मैचेस हारे ये लोग रहाणे को घसीट के, तो हमको तो कोई उम्मीद इनसे थी नहीं। और बहुत ही अच्छा हुआ, अदरवाइज आज हमको बहुत ज्यादा दुख हो जाता, सर ही फट जाता दर्द के मारे तो आज वो टेंशन खत्म हो गया। और थोड़ा बहुत जो कुछ भी था, अब वो सीएसके के बाहर होने से अब ये है कि नॉकआउट हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल होके देखेंगे, भैया जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तो चलिए, अब ये तो हो गया आज का मैच। कल अब 2 मैचेस हैं और दोनों बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। पहला मैच तो है पंजाब और एसआरएच का, और दूसरा है अपना केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का। तो पहले वाले मैच में तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है एसआरएच जीत जाएगी आसानी से, क्योंकि अब एक तो कप्तान भी उनका शायद जितेश शर्मा बन गया है। और वो जितेश शर्मा बेचारा क्या करेगा यार? जितेश शर्मा तो वैसे ही घबरा जाएगा, वो बहुत ही टेंशन में आ जाएगा, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि वो ऐसा ना हो कि वो भी शिखर धवन की तरह भूल ही जाए कि मेरी टीम में कौन कौन बॉलर है फिर उसके बाद दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और केकेआर में हम उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स अगर कॉन्फिडेंस के साथ आएगी तो वो सुनील नारायण को एक बार आउट कर लें, उसके बाद ये लोग केकेआर को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये मैच जो है 50-50 है। दूसरा वाला राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में 50-50% है प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई भी जीत सकती है। तो अब पहले तो एसआरएच को कल अपना मैच जीतना है, वो अगर 17 पॉइंट्स पे आ जाते हैं तो बाद में प्रेशर राजस्थान रॉयल्स के ऊपर आएगा कि उनको फिर केकेआर को हराना ही हराना है।
तो अब देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे हम कल के मैचेस के बाद। आपको आज के मैच की एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप बताइए, क्या आपको विराट कोहली का ये जेस्चर पसंद आता है क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि विराट कोहली यहाँ इस तरह से अपने ही लोगों को शट अप कॉल देता है, या ये इस तरह की ये जो हरकतें करता है, गुस्सा दिखाना, ये सब वो, या फिर आप भी उम्मीद करते हैं कि एक बार वर्ल्ड कप में जाके करो यार, फिर हम भी खुश होंगे और आप भी खुश होना। तो चलिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो आफ्टर बोथ द मैचेस। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।